Good afternoon to all of you. Today I will teach you Laplace transform of periodic function. But first of all, what is the periodic function? तो आइए देखते हैं कि periodic function है क्या. Actually अक्सर करके हम लोग periodic function का करते हैं. सबसे पहले हम जब टाइम देखते हैं तो देखते हैं कि जैसे हमारी ये क्लॉक है, ये जो 12 का है फिगर, वहां से स्टार्ट होती है और फिर 12 पे आकर करके रुक जाती है. यानी कि जो इसका टाइम पीरियड है कि उस स्थान पर हमारी घड़ी की सुई पहुंचती है आफ्टर 2 पाई. जब वो 2 पाई का चक्कर लगा लेती, 2 पाई का चक्कर लगा लेती, भी 360 डिग्री का चक्कर लगा लेती है, तो वो फिर तो a function ft, a function ft, इसको चाहें तो कैपिटल ft लिख लें. ft is said to be periodic function with period capital T which is greater than 0, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं t is greater than 0, then ft is equal to ft plus en capital T, where n is equal to 1 2 3 up to dot dot dot. अब आपने देखा कि अगर हम n की वैल्यू 1 रखें, n इज इक्वल टू 1 पर, तो एफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ टी प्लस कैपिटल टी. n इज इक्वल टू 2 रखें तो देखें एफ टी इज इक्वल टू एफ टी प्लस 2t. यानी कि पीरियाडिक फंक्शन के केस में एफ टी प्लस कैपिटल टी, एफ टी प्लस 2 कैपिटल टी, एफ टी प्लस 3 कैपिटल टी एक्सेट्रा, ये इनके इक्वल होता है. फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल आप ले लें तो आप जानते हैं साइन एंड कोसाइन फंक्शन विद पीरियाडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई. आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, साइन थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल टू कॉस थीटा. इसी को हम जनरलाइज कर लेते हैं तो लिखते हैं साइन 2n पाई प्लस थीटा, कॉस 2n पाई प्लस थीटा. अब यहाँ n की वैल्यू 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, ये सबकी वैल्यू साइन थीटा और कॉस थीटा ही होगी. तो ये रहा हमारा पीरियाडिक फंक्शन. इस पीरियाडिक फंक्शन का लाप्लास हम कैसे निकालेंगे? इट मीन्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियाडिक फंक्शन हमको बताना है. कोई दिक्कत है तो आप पूछ लो. तो एक सर्टेन इंटरवल के बाद में, इसको हम इंटरवल कहते हैं, एक सर्टेन इंटरवल के बाद में हमारा फंक्शन इटसेल्फ रिजल्टेंट देता है, उसी को हम पीरियाडिक फंक्शन कहते हैं विद सर्टेन इंटरवल. तो आइए हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म पीरियाडिक फंक्शन निकालें. तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने इंटरमीडिएट में एपी, जीपी, एचपी पढ़ा है, डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा है, इन सब का यूज होता है. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, इनका थ्योरम क्या है? थ्योरम
if capital Ft be a periodic function with period capital T is greater than 0 and piecewise continuous. Piecewise continuous, then Laplace transform of Ft is equal to integral 0 to t e raised to the power minus st sin, इसको ft लिखना है, ft dt अपान 1 माइनस e raised to the power माइनस st, ये आ जाएगा। अब इनका प्रूफ कर लेते हैं कैसे ये वैल्यू आ रही है। ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि पीरियोडिक फंक्शन है क्या। पीरियोडिक फंक्शन ऐसा फंक्शन जो सर्टेन इंटरवल के बाद में सेम फंक्शन सेम रिजल्टेंट देता है, उसको हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं, बशर्ते जो आपका पीरियड है वो नॉन निगेटिव होना चाहिए, नॉन जीरो फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो प्रूफ बाय डिफिनीशन मीन लाप्लास ट्रांसफॉर्म के डिफिनीशन का हम यूज कर रहे हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ दी पावर माइनस ft dt। अब आपने देखा कि ये एक इंटरवल है t जिसका डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस t है। तो अब हम डेफिनेट इंटीग्रल की थर्ड प्रॉपर्टी यूज करते हैं जो हर इंटरवल पे चेंज होता जाता है। तो वहां से देखें, लेकिन इसका पीरियोडिक फंक्शन क्या है, कैपिटल T e रेज़ दी पावर माइनस st ft dt प्लस कैपिटल T 2t e रेज़ दी पावर माइनस st ft dt प्लस 2t e रेज़ दी पावर माइनस st ft dt प्लस डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट, इसको चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं, और इनफाइनाइट से जस्ट पहले का फंक्शन हो जाएगा हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हमारा काम इतना ही से चल जाता है, क्योंकि लोअर लिमिट डिसाइड करना थोड़ा कठिन होता है, तो इसलिए हम लोग यही लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहां कुछ सपोजिशन करना पड़ेगा। सपोजिशन ये है, पुटिंग यहां कुछ वैल्यू पुट करते हैं। t की जगह x प्लस 2t सेकेंड इंटरवल में, 3 की जगह x प्लस 3t थर्ड इंटरवल में, तो चीजें जो है वो बदलने लगती हैं। पुटिंग t इज इक्वल टू x प्लस 2t, x प्लस 2t, x प्लस t, x प्लस 3t, t is equal to x plus 2t etc in second and third interval integral and etc respectively, then तो यहां से देखिए ये वैल्यू हो जाएगी, देन लाप्लास ft
इज इक्वल टू 0 टू कैपिटल टी ई रेज दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी प्लस इंटीग्रल ई रेज दी पावर माइनस एक्स प्लस कैपिटल टी एफ एक्स प्लस कैपिटल टी डी टी, और ये टी टू टी है, प्लस 2t टू 3t ई रेज दी पावर माइनस एक्स प्लस 2t एफ एक्स प्लस 2t डी टी प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ तक समझ लीजिए, कोई दिक्कत हो तो फिर पूछिए। आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो ईटीसी हमने लिख दिया, आगे फोर्थ इंटीग्रल में भी फिफ्थ इंटीग्रल में भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, लेकिन हमारा काम 2 से हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 0 टू कैपिटल टी ई रेज दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। यहां से देखिए, अगर हम इसको ब्रेक करें तो ई रेज दी पावर माइनस एक्स, यस छूट गया, इसको यस यहां बढ़ा लीजिए, यहां भी यस बढ़ा लीजिए, ई रेज दी पावर माइनस यस एक्स, ई रेज दी पावर माइनस यस एक्स, ई रेज दी पावर माइनस यस टी, तो ई रेज दी पावर माइनस यस टी, इसको हम बाहर कर लेंगे इंटीग्रल से, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल टी है। एफ एक्स प्लस टी डी टी प्लस ई रेज दी पावर माइनस एस टू टी या टू एस टी टू टी टू थ्री टी एफ एक्स प्लस टू टी डी टी प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इस इंटरवल में x प्लस टी को u मान लें, x प्लस टू टी को b मान लें, और हम आगे बढ़ लें। अगेन पुटिंग x plus t is equal to u, then dx is equal to du। इसको भी हम dx कर ही लेते हैं, क्योंकि चेंज हो जाएगा ना ये इंटरवल वैल्यू पुट करने पर। अब आपके लिए और आसान हो जाएगा। एंड x plus 2t equal to b, then dx is equal to du। Therefore Laplace ft t, यहां से जब x प्लस टी है, x की जगह t रखेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी t प्लस टू टी। इसको हम लोग डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, 0 to 2 x is taken as t, 2t हो जाएगा, 2t रखेंगे तो फिर t हो जाएगा।
थोड़ा सा ब्रेक कर दो इसको, इस स्टेप में एक गलती हो गई। प्रतीक, तो देखें ये आफ्टर सपोजिशन के बाद हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 टू t e रेज़ दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी प्लस e रेज़ दी पावर माइनस एस टी 0 टू t e रेज़ दी पावर माइनस एस एक्स एफ एक्स प्लस टी डी एक्स प्लस e रेज़ दी पावर माइनस 2 एस टी 0 टू t e रेज़ दी पावर माइनस एस एक्स एफ एक्स प्लस 2t डी एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट। ये कैसे आया, हमने इसको ब्रेक कर दिया, e रेज़ दी पावर माइनस एस एक्स ई रेज़ दी पावर माइनस एस टी। क्या है कि t हमारा पीरियोडिक फंक्शन है, यस हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, और दोनों इंडिपेंडेंट ऑफ दिस है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, इसलिए हम इसको बाहर कर सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म होगा। अब बाय डिफिनीशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, देन पीरियोडिक फंक्शन में एफ एक्स प्लस टी क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, एफ एक्स प्लस 2t क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, आगे एफ एक्स प्लस 3t होगा वो भी एफ एक्स हो जाएगा। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 टू t e रेज़ दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी e रेज़ दी पावर माइनस एस कैपिटल टी 0 टू t e रेज़ दी पावर माइनस एस एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस e रेज़ दी पावर माइनस 2 एस टी 0 टू t e रेज़ दी पावर माइनस एस एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट। अब बाय डिफिनीशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल, जब हम डिफरेंट इंटीग्रल का यूज करते हैं, वेरिएबल ना चेंज करें, लिमिट ना चेंज करें तो वेरिएबल चेंज हो सकता है। तो एज पर प्रॉपर्टी ऑफ definite integral, second integral can be written as minus e raised to the power minus st 0 to t e raised to the power minus st ft dt plus e raised to the power minus st 0 to t e raised to the power minus st ft dt plus dot dot dot. This value written by property of definite integral तो यहाँ देखें सारे टर्म में ये वैल्यू कॉमन हो जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉमन लेने के बाद 1 प्लस ई रेज़ दी पावर माइनस एस टी प्लस ई रेज़ दी पावर माइनस 2 एस टी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई रेज़ दी पावर माइनस एस टी का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट, और ये आ गया 0 टू टी ई रेज़ दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब जो ये सीरीज बनी ये इनफाइनाइट जीपी है, अनंत गुणोत्तर श्रेणी इनफाइनाइट जीपी, तो उसकी वैल्यू क्या थी 1 अपॉन एस ए माइनस एस। ए की वैल्यू कितनी है ए, यस कॉमन रेशियो की वैल्यू कितनी है ई रेज़ दी पावर माइनस एस टी, तो ए माइनस एस, तो इसको लिख सकते हैं ई रेज़ दी पावर माइनस एस टी, इस पूरी सीरीज को बाई इनफाइनाइट जीपी 0 टू t e रेज़ दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो हमको वैल्यू मिल गई लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू t e रेज़ दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी अपॉन 1 माइनस ई रेज़ दी पावर माइनस एस टी। ये रिजल्ट आया।
अब आप इस रिजल्ट को नोट कर लें, इनका यूज करके हमको प्रॉब्लम करना है। Given function is periodic function with period capital T is equal to 2 pi minus omega minus 0, this is equal to 2 pi by omega। अब आपका ये क्लियर हो गया कि ये पीरियडिक फंक्शन है, फंक्शन जिसका टाइम इंटरवल यानी पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा है। अब डिफिनेशंस का यूज कर लीजिए। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू टी ई रेज़ दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी अपान 1 माइनस ई रेज़ दी पावर माइनस एस टी। ये भी फार्मूला आपने डेवलप किया था जब एफ टी भी था पीरियडिक फंक्शन विथ इंटरवल t which is greater than 0 था। तो अब आप आगे प्रोसीड करेंगे। यहां से देखें 1 अपान 1 माइनस ई रेज़ दी पावर माइनस एस टी इंटू, अब यह जो है एफ टी दो इंटरवल में डिफाइन है, यानी हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल का यूज करेंगे 0 टू पाई बाई ओमेगा ई रेज़ दी पावर माइनस एस टी साइन ओमेगा टी डी टी प्लस पाई बाई ओमेगा टू 2 पाई बाई ओमेगा ई रेज़ दी पावर माइनस एस टी इंटू 0 डी टी। तो देखिए सेकेंड टर्म खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा, यहां भी आप चेंज कर लें 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये आ गया 1 अपान 1 माइनस ई रेज़ दी पावर माइनस 2 पाई एस बाई ओमेगा इंटू 0 टू पाई बाई ओमेगा ई रेज़ दी पावर माइनस एस टी साइन ओमेगा टी डी टी। ये टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब आप इसको एक्सपेंड कर लें, आपके पास फार्मूले हैं, चाहें तो आप एक लाइन में इसको कर लें और चाहें तो थोड़ा ब्रॉड लेवल पे कर लें। ब्रॉड लेवल पे करने के लिए आइलेट रूल है, तो आइलेट रूल में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पहले होगा, फर्स्ट फंक्शन लेंगे और एक्सपोनेंशियल को हम सेकंड फंक्शन लेंगे। आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डायरेक्ट जो है प्रॉब्लम का भी यूज कर सकते हैं। तो जो आपके लिए सुटेबल पड़े वो आप कर लीजिए। तो ये फार्मूला आई थिंक आपने पढ़ा होगा, इंटीग्रल ई रेज़ दी पावर ए टी साइन बी टी डी टी। तो क्या पढ़ते थे आप? ई रेज़ दी पावर ए टी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी टी माइनस बी कॉस बी टी। ये फार्मूला है, इस फार्मूलों का भी आप यूज कर सकते हैं।
पॉज कर दो। अब देखिए इस फार्मूले का डायरेक्ट यूज करना चाहे ठीक है, अदरवाइज इन दोनों में से इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान करके कर लें, दोनों कर सकते हैं। जिससे आप अपने को एग्री करते हो, इसमें कंफर्टेबल हो, उससे आप करिए। बट हम लोगों की जो सलाह होती है आइलेट का यूज करके करने की, ठीक है। चलिए हम ऐसे कर लेते हैं, 1/1 माइनस ई रेज दी पावर माइनस 2 पाई एस अपान ओमेगा। फर्स्ट फंक्शन इसको ले लिया हमने क्योंकि ये तो अटिपिकल प्रॉब्लम है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो कॉस का साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस होता है, कॉस ओमेगा टी अपान ओमेगा। पाई बाई ओमेगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स रूल हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी आएगा। डिफरेंशिएशन साइन का करते हैं तो क्या आता है, माइनस कॉस आता है, इसलिए यहां माइनस भी लग जाएगा। माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन ई रेज़ दी पावर माइनस एस टी इंटू माइनस एस, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपान ओमेगा dt। इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। यहाँ देखिए पाई बाई ओमेगा रखेंगे तो ये कॉस पाई आ जाएगा, और -1 होती है उसकी वजह तो ये प्लस हो जाएगी, ई रेज़ दी पावर माइनस एस पाई बाई ओमेगा अपान ओमेगा आ गया। ये 0 रखेंगे, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू भी 1 है, तो माइनस माइनस इसलिए ये प्लस 1 अपान ओमेगा आ गया। यहाँ माइनस यस अपान ओमेगा माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस यस अपान ओमेगा बाहर हो गया, और ये आ गया 0 टू पाई ओमेगा, पाई बाई ओमेगा ई रेज़ दी पावर माइनस एस टी कॉस ओमेगा टी डी टी। अब यही स्टेप आसान हो जाता है, 1 स्टेप में सोल्यूशन आ जाता है, लेकिन शायद आपको ना समझ में आए या फार्मूला ना लर्न हो, इसलिए इसको थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करके काम किया जा रहा है। अब इसको हम लोग कर सकते हैं 1/1 प्लस ई रेज़ दी पावर माइनस 2 पाई एस, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस सी रेज़ दी पावर माइनस एस पाई बाई ओमेगा अपान ओमेगा, ये पहला टर्म आ गया, माइनस एस अपान ओमेगा। यहाँ से देखिए यहाँ भी इसको फर्स्ट इसको सेकंड लेकर के आगे प्रोसीड करेंगे, तो ई रेज़ दी पावर माइनस एस टी, कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन ओमेगा टी अपान ओमेगा 0 टू पाई बाई ओमेगा, माइनस
एस अपान ओमेगा होल इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन का क्या करेंगे, ये तो हो गया फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड में माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशिएशन आपस में ई रेज़ दी पावर माइनस एस टी अपान माइनस एस डिफरेंशिएशन इनटू माइनस एस होगा, इनटू माइनस एस। ठीक है, फिर आगे करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ दिस और अपान ओमेगा, तो ही इसको निकाल देते हैं, यस अपान ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो अब सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी अपान ओमेगा डी टी। तो ये वैल्यू थी, तो आपको मिल गया ये 1 अपान वन माइनस ई रेज़ दी पावर माइनस 2 पाई एस अपान ओमेगा माइनस एस अपान ओमेगा, पाई ओमेगा रखेंगे जीरो हो जाएगा, जीरो रखेंगे जीरो, तो दूसरा टर्म जीरो हो गया। 1 प्लस ई रेज़ दी पावर माइनस पाई ओमेगा वन प्लस ई रेज़ दी पावर माइनस पाई एस अपान ओमेगा। दूसरा टर्म ये जीरो हो गया, और तीसरे टर्म को हम लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस, और यहां से माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस एस एस अपान मतलब एस स्क्वायर अपान ओमेगा स्क्वायर 0 टू पाई बाई ओमेगा ई रेज़ दी पावर माइनस एस टी साइन ओमेगा टी डी टी। अब ये हमारा आई हो गया, तो वैल्यू आ गई आई इज इक्वल टू 1 प्लस ई रेज़ दी पावर माइनस पाई एस अपान ओमेगा प्लस एस स्क्वायर माइनस स्क्वायर अपान ओमेगा स्क्वायर आई, तो ये हो जाएगा 2i 1 प्लस एस स्क्वायर अपान ओमेगा स्क्वायर इंटू आई वगैरह इज इक्वल टू 1 प्लस ई रेज़ दी पावर माइनस पाई एस अपान ओमेगा आई की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, या इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं ओमेगा स्क्वायर अपान ओमेगा स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इंटू 1 प्लस ई रेज़ दी पावर माइनस पाई एस अपान ओमेगा। तो वैल्यू आ गई ओमेगा इंटू 1 प्लस ई रेज़ दी पावर माइनस पाई एस अपान ओमेगा स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। आगे प्रोसीड करें। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस ई रेज़ दी पावर माइनस 2 पाई एस अपान ओमेगा इंटू ओमेगा 1 प्लस ई रेज़ दी पावर माइनस पाई एस अपान ओमेगा स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ये इससे कैंसिल करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, और यहाँ भी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी से कैंसिल हो जाए तो आ जाएगा ओमेगा अपान ओमेगा स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर 1 अपान 1 माइनस ई रेज़ दी पावर माइनस पाई एस अपान ओमेगा। ये रिजल्ट आ गया आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन एफ टी। अब इसमें आप देखो कोई कंफ्यूजन हो तो आप बात करो।
आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। बिठा दिया जाए। यूनिट स्टेप फंक्शन, अगला टॉपिक है यूनिट स्टेप फंक्शन। इसका पहले हम लोग डिफिनीशन करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे और फिर आगे देखेंगे कि हमको क्या करना है। यूनिट स्टेप फंक्शन is defined as u t माइनस ए, मतलब यूनिट स्टेप फंक्शन को u t माइनस ए से हम डिफाइन करते हैं। तो इसकी दो वैल्यू आती है 0, t इज लेस देन a, और ये वैल्यू आती है 1 where t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। इट इज also known as Heaviside unit function. It is also known as Heaviside unit function. इनका ग्राफ देखें, ये t है और ये u t माइनस ए है। यहाँ ये मान लीजिए यहाँ 1 है और ये आपका 0 है, तो t इज इक्वल टू ए पर इसकी वैल्यू यहाँ 1 होगी और यही कंटिन्यूअस रहे। ठीक है, तो फिलहाल आज इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट अगले एपिसोड में। एनी डाउट? प्रतीक?